कर्नाटक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अगले शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 4 से ऊपर के सभी ग्रेड के लिए बोर्ड परीक्षा जैसे आकलन शुरू करने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में कक्षा 7 तक कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन सरकार कक्षा 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षा जैसा मूल्यांकन शुरू करने जा रही है, जिसके लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रश्न पत्र निर्धारित किए जाएंगे। कर्नाटक फेडरेशन ऑफ लॉरी ओनर्स एंड एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक 17 मार्च से एक विरोध हड़ताल पर जाएगा। हड़ताल का आह्वान फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट लॉरी ओनर्स एंड एजेंट्स एसोसिएशन ने किया है। वाणिज्यिक वाहनों KFC नवीनीकरण के लिए QR कोड के साथ रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अपनाने के सरकार के आदेश का विरोध किया है। आवश्यक सामानों की आपूर्ति बंद कर बेंगलुरु शहर में मालवाहक वाहनों के प्रवेश को रद्द करने का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु बैयप्पनहल्ली के सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन पर ड्रम में रखी महिला की लाश मिलने के मामले को राजकीय रेलवे पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5 अन्य की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार लोगों की पहचान कमल, तनवीर और शाकिब के रूप में हुई है। नवाब, जमाल, मजहर, एसाब और सबूल की तलाश की जा रही है। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले थे और कलसीपला की सब्जी मंडी में मजदूरी का काम करते थे। इसी महीने की 12 तारीख को बैयप्पनहल्ली रेलवे स्टेशन के पास प्लास्टिक के ड्रम में एक महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस को हत्या के पीछे सीरियल किलर के शामिल होने का शक हुआ था। मंगलुरु गाजीमुद गांव में एक 35 वर्षीय ग्राम पंचायत सदस्य अपने कार्यालय के अंदर लटके पाए गए। पुलिस ने आज गुरुवार को कहा, संदीप शेट्टी मोगारू एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता थे जो दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु तालुक में गाजीमुद ग्राम पंचायत के सदस्य थे। पुलिस ने कहा कि वह बुधवार दोपहर से लापता थे और बाद में शाम को नीरमार्ग में अपने कार्यालय में लटके पाए गए। बेंगलुरु मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के 865 सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। यह अक्षम्य अपराध है और इसकी शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की जाएगी। पिछले दिसंबर में जब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई तो अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक किसी को भी सीमा मुद्दे पर बयान देने की चेतावनी दी। कर्नाटक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार से 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर रहेंगे। इस बार वह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नड्डा 17 मार्च को चित्रदुर्ग जिले में रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। अगले दिन वह फिर रथ यात्रा में शामिल होंगे और तुमकुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कई बैठकें भी की जाएंगी। चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए वह उनसे मुलाकात करेंगे। मई से पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के कई नेताओं ने राज्य का दौरा किया है। परिवहन मंत्री B श्रीरामुलु ने कहा कि राज्य सरकार ने गुरुवार को परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वेतन में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 27 साल में सबसे ज्यादा वेतन संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य के चारों सड़क परिवहन निगमों पर लगभग 550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमनूर शिवशंकरप्पा, जो अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के अध्यक्ष भी हैं, ने बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उनसे आगामी विधानसभा चुनावों में वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेताओं को 65 टिकट देने का अनुरोध किया और कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेताओं को 42 टिकट दिए थे और जिसमें 18 उम्मीदवार जीते थे। उन्होंने खड़गे से अपनी दलील में कहा कि इस बार सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।